हेलो एंड ईद मुबारक माय यूट्यूब फैमिली। तो मैं हूं आपका साहिल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो यहाँ सुबह सुबह मैं अपने कपड़ों पर प्रेस कर रहा हूं क्योंकि अभी 6 बजे हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, तो बस 5 या 6 मिनट बाकी थे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं अपने कपड़ों पर प्रेस कर रहा हूँ। साथ ही साथ अम्मी ने भी मुझे अपने कपड़े दे दिए प्रेस करने को, तो उनके भी कपड़े यहाँ मैं प्रेस कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो हमारा प्रेस है वो बेकार है, ख़राब हो गया है, तो थोड़ा रुक रुक के प्रेस करना पड़ता है क्योंकि अगर वो ओवर हीट हो जाता है तो कपड़े चिपक जाते हैं, जला देती है वो कपड़े। उसके बाद में यहाँ दुकान पर आके बैठ गया मैं कुछ देर के लिए, क्योंकि जब तक घर पे सब लोग काम करेंगे मैं दुकान पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि नमाज़ पढ़ने मुझे जाना है 7:30 बजे। तो यहाँ पे जब भी टाइम होगा तो मैं नहाने के लिए चला जाऊँगा, फिर वो आके दुकान पर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे ज़ारा भी उठ चुकी थी, मैं उसको बोल रहा था कि ईद मुबारक बोल, लेकिन वो बोल रही थी कि नहीं हेलो बोलूँगी। मैंने इसके कल हाथों पे मेहंदी लगाई थी, तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है मेहंदी। इसको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ दूसरे हाथ में भी इसके मेहंदी लगी हुई है, लेकिन मैं आपको कुछ देर बाद दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे जो आंगन होता है उसके घर के ऊपर ये जाल लगा हुआ है, और सुबह रात में हम खोल देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाता है घर, और फिर सुबह सुबह वो बंद भी करना होता है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आती है ना, तो गर्मी हो जाएगी। बस इसीलिए सुबह सुबह मैं जाकर इसको पहले बंद कर रहा था मैंने, इसके बाद में फिर मैं नहाने जाऊंगा। अब यहाँ पे नहा धो लिया है मैंने, इसके बाद में मैंने वज़ू भी नहीं बनाया है, वो मैं जब नमाज़ पढ़ने जाऊंगा तभी बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और मैंने अपना टोपी भी लगा लिया है। आपको पता है ये जो टोपी मैंने लगाया है और ये जो जान नमाज मैंने हाथ में पकड़ी है ये मक्का मदीना का है। मेरी जो बड़ी बहन है उनके इन लॉज गए थे मक्का मदीना, तो वो लेकर आए थे। तो चलते हैं अब नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह। अरे फ़ोन तो मैं अपना भूल ही गया, तो फ़ोन लेते हैं। और यहाँ मैं ईदगाह के लिए निकल चुका हूँ, नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ ईदगाह में। अभी तो मुझे अकेले ही जाना पड़ता है, लेकिन 2017 से पहले का जो ईद था मेरा वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अकेला नहीं जाता था ना, मैं जाता था तब भी पापा मेरे साथ में होते थे। तो यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पे मैं ये सिक्के आपको दिखा रहा था, क्योंकि अभी वो जो लोग आते हैं ना कि ईदगाह के वास्ते या फिर दूसरी मस्जिद की चंदा के लिए, अभी मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, बस यही चिल्लर बचे हुए थे वो लेकर आया हूँ मैं। तो आगे जाकर होगा इतना तब 5 या 500 देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं है तो इतना ही डाल दिया मैंने। और नमाज़ हो गई, नमाज़ पढ़ने के बाद में अब ये छाछ मंगाया था घर पे, तो वो मैं लेकर जा रहा हूँ। यहाँ मैं अपने दोस्त से मिला, एक यही दोस्त है जिससे मैं मिला, बाकी और कोई मिला नहीं, सब लोग अपने काम में बिज़ी हैं, कोई इधर कोई उधर। आधे लोग बाहर काम करने चले गए हैं। तो कभी कभी होता है ना कि कोई भी फेस्टिवल हो वो पूरा ऐसे ही रहता है इनकम्प्लीट, बट ठीक है। यहाँ पे मैं वापस आया तो यहाँ ज़ारा मुझे सलाम कर रही थी, गप्पू भी कर रही थी, लेकिन कैमरा देखने के बाद में वो नहीं कर रही है। यहाँ पे अब फिर से मैं आपको दिखा दूँ कंप्लीट मेहंदी ज़ारा का, ये चाँद बनवाया है उसने अपने। और फिर यहाँ मैं कब्रिस्तान आया था अगरबत्ती लगाने और अपने पापा को सलाम करने के लिए। तो याद है मुझे 2017 से पहले नमाज़ पढ़ने के बाद में वो मुझे ईदी मिलते थे, मतलब ईद मिलते थे वहीं पे। अब मैं नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सीधा अपना जहाँ नमाज़ उठाता हूँ सीधा घर के लिए निकल आता हूँ। लगता नहीं मुझे ईदगाह में जैसे कि कोई अपना है कि जिससे कि आप कि मिल सको वहाँ पे, मतलब गले मिल सको, तो निकल लेता हूँ मैं नमाज़ पढ़ने के बाद में। तो यहाँ मैंने अगरबत्ती लगा दी, उसके बाद में मैंने दरूद शरीफ पढ़ा। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद में आ गया था मैं घर पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टाइम स्पेंड करना चाहिए। लोगों के जाने के बाद में फिर आपको पता चलता है उनकी अहमियत। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फादर के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद में कभी भी आपको वो मौका वापस दोबारा मिलने वाला है नहीं, कभी भी नहीं। तो यहाँ पे मैं वापस घर आ गया था, और घर आने के बाद मैं नहा ली थी, दोनों कपड़े दिखा रहा था मैं इनके। और पास में हमारी भाभी रहती है, उनके यहाँ पे भी मुझे लगता है दशहरा वाला शरबत वो पिलाने के लिए बुलाए थे इन दोनों को, तो वहीं मैं लेकर गया था।
उसके बाद में हमने खाया आलू मटर, वो जो गोल वाली मटर नहीं होती जो गोलगप्पे के साथ खाते, वो बनी थी हमारे यहाँ पे, तो वो खाई मैंने। उसके बाद में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैंने तुरंत कपड़े निकाल दिए, वो तो कुर्ता पजामा जो पहना था। और ये इनाम में निकला था ये पंखा, और मैं ज़ारा के लिए लेकर आया था। तो मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने उससे फ़िलहाल ले लिया थोड़ी देर के लिए। वो सच में बहुत इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैंने कपड़े निकाल दिए, पंखा लिया, और एक पानी का पाउच मैंने फ्रिज से निकाला। अब ये ठंडा पानी का पाउच में पी रहा था, यहाँ पे हवा कर रहा था थोड़ी देर के लिए, सही अच्छा तो लग ही रहा था ना। तो यहाँ पे उसके बाद में फिर पानी घर पे ख़त्म हो गया था, तो पानी लेने गया था मैं। जब भी मैं पानी लेने जाता हूँ ज़ारा मेरे साथ ही जाते, मैंने जैसे कि आपको पहले और भी वीडियोज़ में बताया है। पता नहीं उसको क्या मज़ा मिलता है साथ में जाने के लिए, लेकिन वो रेडी रहती है साथ में जाने को। तो यहाँ पे पानी वानी लेने के बाद में फिर हम लोग घर आ गए। यहाँ पे रायता बन चुका था पकौड़ी वाला, तो वो मैंने खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद में मैं बाज़ार गया था कुछ काम से, तो मेरे दोस्त की दुकान पर ये देखो आलू बुखारे आए हैं। और इस टाइम पे ना ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। इससे पहले जब आए थे वो बहुत छोटी छोटी थी, लेकिन ये अच्छा बहुत लगता है। पहले तो आपको खाने में बहुत ज़्यादा खट्टा लगेगा, खट्टा लगने के बाद में फिर बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर आइसक्रीम वाला आया था, मैंने ये नमस्ते इंडिया का एक मैंगो आइसक्रीम ले लिया। यहाँ पे जो बकरीद का फ़ाता लगता है घर के बड़े लोगों के नाम से, तो उनका यहाँ पे फ़ाता लगा। रात में मेरे सब फैमिली मेम्बर चले गए थे मेरी बहन के यहाँ पे, वो पास में ही है। तो यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद में मैं नहा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सच में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मेरे कपड़े गीले हो रही थी, तो मैं नहा ही लिया उससे बेहतर। तो यहाँ पे फ्रिज में जो सेवई रखी थी बाहर, मैंने सोचा कि मैं वो अंदर रख देता हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएंगी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना। और देख सकते हैं कि दुकान की वजह से हमारे फ्रिज बिल्कुल भी जगह नहीं है, पूरा खचाखच भर के रखा है। और कुछ नहीं उसमें, बस वही चीज़ें रखी है, कोल्ड ड्रिंक है, पानी का पाउच है। और दुकान में मतलब मेहंदी नहीं रखते ना, वो पिघल जाती है अभी इस टाइम पे, तो सीज़न में, तो वो डिग्गी में अंदर रखी है। सब्ज़ी रखी है। तो यहाँ सारा सामान देख सकते हैं आप, कितना सारा सामान रखा है हमारे छोटे से फ्रिज में। अब उसके बाद में यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया, अंदर से ताले लगा लेता हूँ, क्योंकि ये जो बाहर वाला हमारा गेट है वो मतलब लकड़ी का है, तो लगा देते हैं रात में ताला। उसके बाद में पानी पिया मैंने। मैं रात में कभी उठता नहीं हूँ, मैं बस यहाँ एक बारी पानी पी के सो जाता हूँ। फिर पानी अभी पी लिया मैंने, सो जाता हूँ। मुझे रात में प्यास लगेगी नहीं, बहुत लोग होते हैं जिनको रात में प्यास लगती है, उठते हैं वो लोग। तो मैंने यहाँ पे लाइट ऑफ कर दिया, और उसके बाद में मैं अंदर रूम में चला गया। जब सब लोग होते हैं तो मैं यहीं बाहर सोता हूँ, लेकिन अभी कोई है नहीं, तो मैं यहाँ अंदर रूम में सोऊंगा। अंदर से भी मैं रूम का जो मतलब दरवाज़ा है वो बंद कर लेता हूँ, क्योंकि ठंडा हो जाता है ना कमरा। उसके बाद में खिड़की में ऐसे खुला रखता नहीं हूँ, खिड़की भी आधी आधी बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये पर्दा डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आती रहेगी ना, तो वो उमस नहीं रहेगी रूम में। तो यहाँ पे देखो कपड़े भी हमारे सब ऐसे ही फैले पड़े हैं। तो यहाँ पे मैं लेटने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ यहाँ वहाँ भागते भागते। अब मेरा जो ब्लॉग था वो यहीं तक है, आपसे मिलेंगे दूसरे ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप बस मेरी चैनल पे बने रहिए, ऐसे मेरे ब्लॉग देखते रहिए। बाय एंड सी यू सून।